पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संविधान दिवस पर भाजपा की सबसे कामयाब योजना कौशल रोजगार को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की सबसे बड़ी अनदेखी कौशल रोजगार निगम में हो रही है, क्योंकि यहां आरक्षण लागू नहीं है। उन्होंने ईवीएम को लेकर एक बार फिर से प्रतिक्रिया दी। कहा कि हम नहीं बल्कि लोग खुद कोर्ट में गए हैं और इस चुनाव में लोक मर रहा है और तंत्र में बहुत कुछ आ जाता है। उन्होंने किसानों के आंदोलन पर जाने की राह पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पहले से स्पष्ट है कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। संविधान जो है दिवस मनाया जा रहा है 75वां। आज से 75 साल पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान अडॉप्ट किया गया था, जो बाद में 26 को लागू किया गया 50। और वो संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर अम्बेडकर उसके ड्राफ्टर थे और उनके साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी भी थे। उनकी भी जयंती आज ही है और संविधान दिवस भी पूरा देश आज ही मना रहा है। कोइंसिडेंस है ये। और उन 283 आदमियों के दस्तखत से वो भी एक थे और अपने उसके सबसे कम आयु वाले वो संविधान सभा के सदस्य थे। वो 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे, दुनिया में कोई नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली व राज्यसभा से रिटायर हुए और कोई नहीं रहा। और उन्होंने, आज मैंने आप पढ़ा भी होगा अखबार में, उन्होंने किसान पे जो इनकम टैक्स हटवाया, जो एमएसपी आज मिलती है न्यूनतम मूल्य, उसकी आवाज़ उन्होंने किसान की उठाई। और उस समय ये कहा था कि एक दिन आपको पंजाब और हरियाणा अलग करना पड़ेगा, हिंदी भाषी प्रदेश बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा था राजधानी उसकी दिल्ली होनी चाहिए, लेकिन आज उनका 66 में 1 नवंबर 66 को हरियाणा अलग बना, प्रदेश बना। तो उनका संविधान में बहुत भारी कंट्रीब्यूशन है। बहुत जितने भी वो लोग थे स्वतंत्रता सेनानी थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे। संविधान जो है हमारा आज भारत की आत्मा बन चुका है। दिल्ली सेंट्रल हॉल में भी उसको मनाया जा रहा है। इसी वास्ते दीपेंद्र जो सांसद है यहाँ से, उनको वहाँ जाना पड़ा। और आज ये सबका एक ही संकल्प होना चाहिए कि जो संविधान देश की आत्मा बन चुका है उसको मजबूत रखें, उसको कमज़ोर ना हो।